और खबरों की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसका असर दिल्ली नोएडा आने जाने वाले लोगों पर पड़ेगा। जो नोएडा की ओर जा रहे हैं खास तौर पर उनको इस स्टेप का इसका असर देखना पड़ेगा, क्योंकि अब दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की जांच आज से औचक कोरोना जांच होगी। नोएडा प्रशासन ने यह फैसला किया है, ये रैंडम जांच होगी, यानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला फिलहाल लिया गया है। लेकिन नोएडा और दिल्ली के बीच लोगों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। नोएडा के जो जिलाधिकारी हैं सुहास एलवाई, उनके मुताबिक डीएनडी और चिल्ला में नोएडा दिल्ली की सीमा पर टीमें तैनात रहेंगी और दिल्ली से आने वाले लोगों की वो औचक यानी रैंडम कोरोना जांच करेंगे। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सौरभ के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है वजह। सौरभ, अगर देखें तो पहले भी यह हो चुका है कि सारी दुनिया खुल गई और बैरिकेड लगा करके डीएम साहब के आदेश पर पुलिस वहां बैठी रही, लोग परेशान होते रहे। हर दिन एक सुबह ये जागते हैं और कुछ एक नया नी जर्क फैसला लेते हैं। एक और फैसला किया है। क्या यह तरीका है कोरोना से लड़ने का या फिर दिखाने का कि हम कुछ कर रहे हैं? सौरभ, मैं इसमें बस एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूं। हमने देखा था कि जब सिर्फ पुलिस वहां पर तैनात थी तो किस तरीके से कितने लंबे लंबे जैम, और आप वहां पर मौजूद थे। अब अगर ये एंटीजन किट के साथ 5 मिनट मिनिमम समय लगेगा इसमें, तो एक व्यक्ति को रोकने पर वो पूरा जैम कितना बड़ा हो जाएगा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आम जनता को। देखिए, एक कह सकते हैं कि काफी बड़ा फैसला है नोएडा प्रशासन की तरफ से। जिस तरीके से कई महीने तक दिल्ली नोएडा बॉर्डर को रेगुलेट किया गया और लोगों को काफी समस्या आई। देखिए, इसमें इनका ये कहना है कि 5 जगहों पर, जिसमें जो मुख्य बॉर्डर पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, डीएनडी फ्लाईवे पर, दिल्ली मयूर विहार बॉर्डर पर, इसके अलावा अशोकनगर बॉर्डर पर, कालिंदी कुंज पर और एक जगह कोंडी में, ये 5 जगह टेस्ट किया जाएगा और ये रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। उनका कहना है कि वो सबको रोक करके ये टेस्ट नहीं करेंगे, वो कुछ लोगों को रोकेंगे, रैपिडली लोगों को, रैंडम लोगों को रोकेंगे और उनको किनारे ले जा करके उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे ताकि ट्रैफिक बाधित ना हो। इसके अलावा उनका कहना है कि 12 मेट्रो स्टेशन पे, जिसमें से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और द्वारका सेक्टर 21 के बीच में ये टीमें तैनात की जाएंगी, वहां पर ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी वजह है उनकी। सर, 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं और जो डीएम साहब कह रहे हैं वो पहले मैं सुना देना चाहता हूं। 1 मिनट रुकिए, आपके पास वापस लौट रहे हैं। हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहां संक्रमण ज्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है, उसको रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है, तो उन सारे लोगों की भी सैंपलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। सौरभ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो जैसे बताया कि कुल 12 स्थानों पर ऐसा होगा और जो 5 दिल्ली से लगे बॉर्डर हैं, मयूर विहार पे, डीएनडी पे, कोंडली पे, इन तमाम जगहों पर रैंडम सैंपलिंग होगी। सबको नहीं रोका जाएगा, कुछ लोगों को जो वहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम होगी वो रोकेगी और उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करेगी। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन पर ये हेल्थ टीम तैनात की जाएंगी। देखिए, कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश है कि नोएडा प्रशासन कितना ज्यादा सक्रिय है और दिल्ली में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेस्ट कर रहे हैं सारे, वो RT-PCR टेस्ट नहीं है, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जिसमें जो तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव तो माना ही नहीं जाता। जी, नेगेटिव माना नहीं जाता। इसके अलावा उसमें इसके जो कोविड डिटेक्ट होने की भी जो परसेंटेज है वो लगभग 40% से भी कम है। तो ऐसे में एग्जैक्ट जो अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि अचीव करना चाह रहे हैं कि संक्रमण का पता कर ले, तो वो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं दिखाने की सौरभ, इसमें एक चीज जोड़ देना चाहते थे। मान लीजिए कि मैं नोएडा जा रहा हूं और मेरा एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, तो मेरे साथ क्या करेंगे ये देखिए, आपको वो सीधे यहाँ से आइसोलेशन जो इनके जो सेंटर्स हैं वहां पर जाएंगे, वहां पर डॉक्टर्स हैं,
उसके बाद सर आपका उसके बाद आपका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा रिकन्फर्म करने के लिए। अगर आपका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको जो प्रक्रिया है, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आपको होम आइसोलेट किया जाएगा, और अगर आपकी सिम्टम्स हैं और कुछ तकलीफ ज्यादा है तो फिर आपको एडमिट भी किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि तमाम लोग जो आ जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी। आज से शुरू कर रहे हैं, इसको लागू करने के लिए तमाम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखिए, दिल्ली नोएडा आने वाले लोग काम के लिए आते जाते हैं, अगर हम उनको 5 मिनट भी रोकेंगे पीक आवर्स में और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, तो ट्रैफिक की समस्या रहती है। उसके अलावा कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो गया। आप कहीं ना कहीं एक तरीके से दिल्ली को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार चाहे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर कोरोना से लड़ने की बात हो रही है, वहां पर अगर ये सब चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है कि जॉइंट एफर्ट है, वो फिर सरकार, दिल्ली सरकार बनाम यूपी सरकार होकर रह जाएगा, जो शारिक आप सबने झेला है 3-4 महीने पहले, जो शुरुआत से ही रहा है। शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। और शारिक, एक चीज इसमें अगर हम ऐड कर दें कि जिस तरीके से ये दिल्ली वर्सेस, और अभी जो बयान आया था जिसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया कि दिल्ली में RT-PCR की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, उसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली से ज्यादा टेस्ट कहीं हो रहे हैं क्या पर मिलियन? 2.5 लाख से ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। इसमें एक सवाल पूछा जाना चाहिए था कि जहां चुनाव होता है वहां मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर के बाकी बड़े बड़े पद पर बैठे लोग भेड़ बकरियों की तरह लोगों को जमा कर लेते हैं, और वहां पर नहीं पूछा जाता क्योंकि वहां उन्हें सूट कर रहा होता है।